सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास सागर पाठ 4 पूर्ण किया था। आज हम ज्ञान सागर का पाठ 5 आकाश को 7 सीढ़ियाँ करेंगे, जिसके जो लेखक हैं वो शांतनु कुमार आचार्य हैं। आकाश को 7 सीढ़ियाँ एक कहानी है जिसमें लेखक ने अपने बारे में बताया है, अपनी परीक्षा के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, पाठ 5 केवल पढ़ने के लिए है, तो हम इसका केवल पठन कार्य ही करेंगे। उसके बाद हम इसका अभ्यास सागर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 5 आकाश को 7 सीढ़ियाँ। आकाश को 7 सीढ़ियाँ। सवेरे सवेरे एक दिन अखबार पढ़ते समय मैंने एक विज्ञापन देखा। मैंने शब्द का प्रयोग लेखक के लिए किया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि एक दिन सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने एक विज्ञापन यानी एक ऐड देखा। लिखा था, जो रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं वे निम्नलिखित पते पर आवेदन करें। यानी उस विज्ञापन में क्या था कि यदि कोई रॉकेट पायलट बनना चाहता है तो वो उस लिखे हुए पते पर आवेदन करें। और नीचे जो पता लिखा था वो क्या था? सामंती चंद्रशेखर महाकाश गवेषणा केंद्र, बम्बई 1। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, यानी लेखक जो है उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे। करीब 2 साल हुए फ्लाइंग क्लब में प्रवेश कर विमान चालक बन चुका था। मन तैयार नहीं था, पर जी चाहता था कि विमान को महाकाश की ओर उड़ा ले जाऊं। महाकाश यानी महान आकाश, जिसको कभी भी नापा नहीं जा सकता। पर क्या विमान इतना ऊंचा उड़ सकता है? उसके लिए चाहिए रॉकेट। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। यानी हम जहाज में इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, आकाश तक, उस महाआकाश तक जाने के लिए रॉकेट चाहिए। इसलिए मैंने उस पर आवेदन कर दिया। मैं महाकाश गवेषणा केंद्र से बुलावा पाकर मुंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे। प्रार्थी यानी उम्मीदवार, एकत्रित यानी मेरे अलावा वहां पर और भी बहुत सारे उम्मीदवार आए हुए थे। उनमें से कई पहलवान भी हैं। यानी मैंने देखा तो उनमें कई जो है वो बहुत ही हट्टे कट्टे पहलवान की तरह थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। लेखक कहता है कि जब उन्होंने मुझे देखा तो वो हंस पड़े, क्योंकि मैं ना ही ज़्यादा अधिक लंबा था और ना ही ज़्यादा अधिक मोटा था, पतला सा था। तो सभी देखकर मुझे हंसने लगे। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरा मन तो खूब लंबा है। मैं भला क्यों हार मानूं? परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। यानी लेखक ने जब मन में ठान ही लिया था कि मुझे रॉकेट पायलट बनना है, तो लेखक ने कहा कि मैं हार क्यों मानूं, मैं तो रॉकेट परीक्षण बनकर ही रहूँगा। इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगा। टन घंटा बजता है। न जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ होता है कक्ष या कमरा, रूम, जिसको हम रूम भी कह सकते हैं, प्रकोष्ठ में ले जाकर वे हाथ से न जाने क्या दिखाते हैं। हम लोगों ने देखा 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, सुनिए, ये हैं स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। यानी वहाँ पर जो बड़े बड़े 7 संदूक रखे थे, तो उस डॉक्टर ने हमें बताया कि यही 7 संदूक 7 सीढ़ियाँ हैं जो आपको स्वर्ग के दर्शन कराएंगी। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उस रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो इन 7 संदूकों को पार कर लेगा उसे ही बाद में रॉकेट पायलट के ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर उंगली उठाई। यानी सबसे पहला इशारा लेखक की तरफ ही किया गया। मैं चल पड़ा पहले संदूक की ओर। इस संदूक का नाम है गुप्त अंधेरी पेटी। यानी जो पहली परीक्षा थी, जो पहला संदूक था, उसका क्या नाम था? गुप्त अंधेरी पेटी।
रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा यहाँ होगी। यानी उस पेटी में जो है बहुत अंधेरा था और वो लेखक की पहली परीक्षा थी। मुझे संदूक के अंदर धकेलकर डॉक्टर ने किवाड़ बंद कर दिया। धड़ से दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते गुप्त से संदूक की बत्ती भी बुझ गई, यानी उसके अंदर अंधेरा हो गया। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार, चारों ओर सूनापन, रंच मात्र भी आवाज नहीं। रंच मात्र यानी बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज वहां पर नहीं थी, जैसे मैं महाकाश में हूँ, यानी जैसे मैं महाकाश में चला गया हूँ और बिल्कुल भी आवाज वहां पर सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि महाकाश में अंधेरा और शून्य ही होता है। मैं चुपचाप बैठा रहा। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। यह एक छोटा तंग संदूक है, ठीक रॉकेट पायलट के केबिन की तरह। केबिन यानी जैसे रॉकेट पायलट का केबिन होता है, वैसे ही वो संदूक बनाया गया था और उस पर अंधेरा। चारों ओर लटक रही थीं तारों की लड़ियां। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। सुबह हुई। मैंने टटोल कर एक बोतल उठाई। न जाने क्या है इसमें। जैसे दिव्य चक्षु अक्षर पढ़ते हैं, यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो हाथों से अक्षरों को पढ़ते हैं, वैसे ही मैंने भी टटोल कर बोतल को देखा। उभरे उभरे 2 अक्षर मेरे हाथ आए। दूध। मैंने पढ़ लिया, यानी उस बोतल पर दूध लिखा हुआ था। फिर मैंने मुंह से लगाकर भूख मिटाई। एकाएक दरवाजा खुला। बाहर की रोशनी मानो पहली बार आंखों में पड़ी हो। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। पुलकित हो उठना यानी खिल उठा, जैसे जीवन में पहली बार उजियाला देखा हो तो लेखक को ऐसी खुशी महसूस हुई। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। यह है शैतान चक्री संदूक, यानी दूसरी परीक्षा का क्या नाम था? शैतान चक्री संदूक। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यदि एक व्यक्ति को एक लंबी रस्सी से बांधकर चक्री के समान घुमाया जाए तो उसे जैसा लगेगा, ठीक वैसा ही इस संदूक में मुझे लग रहा था। मैं संदूक में घुसा। डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे स्विच पकड़ाकर कहा, इस स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती बुझ जाएगी, अन्यथा वह सदा जलती रहेगी। जब तक तुम्हें होश रहे स्विच दबाते रहना। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी तुम्हारी ओर घूमने की इच्छा है और बत्ती के न बुझने पर हम सोचेंगे कि तुम डर गए हो और तब हम चक्री बंद कर देंगे। धीरे धीरे मेरा शरीर न जाने कैसे झनझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हों। मैं जानता था चक्री में बड़ी तेजी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है और खून का भार भी बढ़ता है। बड़ी देर बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर दिखाई पड़े। मैंने पूछा, जी क्या मैं रॉकेट पायलट बन सकूंगा? डॉक्टर ने अन्य 5 संदूकों की ओर इशारा किया और कहा कि अभी 5 सीढ़ियां बची हैं। उसके बाद मैं जिस संदूक में गया उसका नाम था लाख की कोठरी। लाख जैसे मोम आग के उससे पिघल जाता है, ऐसे ही लाख जो है वो गर्मी के कारण पिघलने लगता है। नाम सुनकर मैं चौंक उठा। पांडवों को ऐसे ही एक घर में रखकर कौरवों ने आग लगा दी थी। यानी महाभारत में जब कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लाख का घर बनाकर दिया था। हुआ भी वही। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा
लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में मैंने सुना मेरी कोठरी का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। वहां से मैं ध्वन्यागार में गया, यानी अगली परीक्षा का नाम था ध्वन्यागार। ध्वनि का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो। मेरे कानों के पास कई तरह की तीखी आवाजें की गई। कानों में रुई का फाया लगाकर मैं बैठा रहा, नहीं तो कानों के पर्दे फट गए होते। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। यदि रॉकेट पायलट का सिर ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि रॉकेट जब जमीन से उठता है तो आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। उस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद यानी ध्वनि की कोठरी में से आराम से निकल आया। इतने कष्टों के बाद भी वे मेरी परीक्षा लेते रहे। उसके बाद 5वें संदूक या 5वीं परीक्षा का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर शून्य को उठते वक्त व्यक्ति को ऐसे अनेक धक्के खाने होते हैं, फिर व्यक्ति को उसी स्थिति और दिशा का ज्ञान सही रहता है या नहीं, यह जानना भी जरूरी है। इसलिए उन लोगों ने मुझे नाचने वाले संदूक में भर दिया। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के साथ साथ नाचता रहा, पर हमेशा मेरा सिर ऊपर आकाश की ओर रहा, मतलब आकाश की ओर मुंह किए मैं जैसे रॉकेट चला रहा था। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिया, जिसका नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी थी कि संदूक में घुसते ही शरीर का वजन गायब हो जाता है। शरीर रहता है पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफदेह स्थिति होती है। पृथ्वी के ऊपर जब हम बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट के शरीर का भार चला जाता है। अतः जिंदा रहकर भी वह समझ नहीं पाता कि जीवित है या मर चुका है। 7वीं सीढ़ी थी महाशून्य संदूक। सबसे ज्यादा कष्ट यहाँ होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा भी यहीं मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहाँ मिलते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक का मुखौटा लगाकर यहाँ बैठ जाने पर लगता है कि वाह, ठीक रॉकेट ही है, यानी रॉकेट जैसा लगता है बिल्कुल। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी। उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहनकर महाशून्य संदूक में चला गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया, निश्चय ही पीने के लिए नहीं तो फिर किस लिए। मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक घूम करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मैं फौरन समझ गया कि कोई मेरे शरीर को चूस रहा है। मेरे आसपास की हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल फूल उठती थी। मेरी आंखों के सामने मीटर का एक कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह था ऊंचाई नापने का यंत्र। वह दिख रहा था 10,000 फीट, 15,000, 20, 30, 40, 50 यानी 60,000 फीट, और बाद में 70,000 फीट। मैं वास्तव में ऊपर को नहीं उठ रहा था, लेकिन 70,000 फीट ऊपर पहुंचने पर जो होता है वही सब मेरे साथ हो रहा था उस संदूक के भीतर। मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फट गई होती। परखने के लिए मैंने हाथ का ग्लव निकाल दिया। आह, मेरी पलकें मूंदने लगी यानी बंद होने लगी। मेरी हथेली अचानक बैलून की तरह फूल उठी। मीटर का कांटा उठा 75,000 फीट। तभी मैंने नीचे देखा। गिलास का पानी खदकने लगा था। खदकने यानी उबलने लगा था। तापमान के कारण नहीं, लघु चाप के कारण। लघु चाप यानी तापमान का बिल्कुल कम हो जाना। 75,000 की ऊंचाई पर पानी पानी नहीं रहता, भाप बनकर उड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा यदि पोशाक न होती तो खून भी इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मेरे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ।
नरक दर्शन पूरा हो गया है, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा। यानी जैसे पांचों पांडवों ने पहले नरक के दर्शन किए थे, उसके बाद वो स्वर्ग गए थे, ऐसे ही लेखक को लगा कि अब मैं जो है मैंने नरक का दर्शन पूरा कर लिया है, अब तो मैं स्वर्ग को ही जाऊंगा, यानी अब तो मैं पायलट बनूंगा ही बनूंगा। तुम सुनकर खुश हो गए कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया है। पहलवान सब कहाँ गए मैं नहीं जानता, पर तुम्हें जानकर और भी अचंभा होगा, अचंभा यानी आश्चर्य होगा, कि इस सूचना से मेरे गुरुजी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए केवल इतना ही कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। देह और मन को साध लेने पर व्यक्ति और भी दुसाध्य काम कर सकता है। यानी उनके गुरुजी ने कहा कि देह यानी शरीर, और यदि हम मन को अपने वश में कर लेते हैं तो उसके बाद दुनिया का ऐसा कोई भी कठिन, दुसाध्य यानी कठिन काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कक्षा पाठ 5, जो केवल पढ़ने के लिए था। लेकिन आप सभी ने क्या करना है, पाठ 5 के सभी शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और साथ में केवल एक ही क्वेश्चन आपने बनाना है कि लेखक को रॉकेट पायलट बनने के लिए किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उनके नाम लिखिए। यानी एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न जो है, आप ये खुद बनाकर लिखेंगे और साथ में पाठ के पूरे शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।